ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स मैच से। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स मैच, डेटा वैलिडेशन एंड प्राइवेट टेबल मैच। इंडेक्स मैच, देखिए इंडेक्स मैच में अभी बहुत लोगों को क्या है ना कि आई थिंक मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इंडेक्स मैच होता क्या है। देखिए इंडेक्स मैच मैच हमारा सर्च करता है कि ये जैसे एम्प्लॉय आईडी है 103, तो 103 किस रो में है या किस कॉलम में है। जैसे इम्प्लॉय नेम अगर सर्च करेंगे तो किस कॉलम में है, इम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे तो ये किस रो में है। तो ये हम लोगों को अगर इम्प्लॉय आईडी से कोई भी डेटा पिक करना है तो ये हम लोग सर्च करेंगे कि इम्प्लॉय आईडी किस रो में है। और मैच क्या करता है, मैच अगर हम लोग को यहाँ से इम्प्लॉय आईडी, देखिए मैच ये कैसे काम करता है। अगर हम लोग को इम्प्लॉय आईडी से क्लाइंट आईडी उठाना है तो ये इस हिसाब से काम करता है कि हम लोग जैसे देंगे ये मैच का एम्प्लॉय आईडी ये है 1 2 3 फोर्थ नंबर, फोर्थ रो पे है। और फिर इंडेक्स में हम लोग, ठीक है, अभी क्या है कि हाँ, तो ये हम लोग कैसे करते हैं कि मैच का 3 नंबर 103 एम्प्लॉय आईडी ये फोर्थ रो में है। और इंडेक्स जब लगाएंगे तो हम लोग कॉलम में डालेंगे, लाइक अगर हम लोग को 13 क्लाइंट आईडी उठाना है तो 1 2 3 4 5 फाइव क्लाइंट आईडी, 5 कॉलम से ये वाला रो के हिसाब से ये वाली 13 आईडी आ जाएगी। तो ये इंडेक्स मैच कैसे काम करता है, मैच में डालेंगे रो ऐसे काम करेगा, और इंडेक्स में हम लोग का लाइक दिस, ये हम लोगों का ये हम लोग का डायग्राम बनेगा, तब जाके 13 पिक होगा। अब यहाँ देखिए इंडेक्स में 103 का अगर हम 13 आईडी लेंगे तो 103 का ये है, ये स्पेस है, ये प्लेस है, ये 103 4 रोथ है। और इंडेक्स जब डालेंगे तो उसमें हम कॉलम उठाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये जाके यहाँ से ऐसे मैच करके इस कॉर्नर वाला, इस कॉर्नर पे जो भी 13 है, जैसे इस कॉर्नर पे ये कॉर्नर वाली आईडी हमको यहाँ पे फ्लैच करके दे देगा। अब मैच सिंपल, जैसे हम लोग को 103 का देखना है किस प्लेस, किस रो में है मैच है। जैसे मैच का 103 एम्प्लॉय आईडी हम लोग को देखना है कहाँ पे है पहले। तो 103 हम लोगों का है इस रो में, एम्प्लॉय रो में, कॉमा जीरो जीरो होता है एग्जैक्ट मैच, फोर्थ फोर्थ रो पे है हम लोग का 103। सिमिलरली अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये क्लाइंट आईडी किस नंबर पे है, क्लाइंट आईडी जैसे हम लोग को यहाँ पे 13 लाना है तो क्लाइंट आईडी किस नंबर पे है। क्लाइंट आईडी है हम लोग का MATCH मैच, क्लाइंट आईडी ले लेंगे यहाँ पे और ये जीरो, क्लाइंट आईडी है हम लोग का फिफ्थ कॉलम में। तो ये एक्चुअली में रोज और कॉलम का जो भी है वो स्पेस बताता है कि वो पर्टिकुलर आईडी किस जगह पे अवेलेबल है इस चार्ट में, या जो भी मानिए ये तो छोटा सा चार्ट है, कोई बहुत बड़ा चार्ट मिल रहा है उसमें आप लोग, आपको नहीं पता उसको, उसमें आपको देखना है कहाँ पे है। तो ये इंडेक्स मैच उसका केवल के लोकेशन निकाल के, लोकेशन क्या कहते हैं, रिट्रीव करके देता है। ऐसे ही इंडेक्स में क्या है, INDEX, इंडेक्स का ये देख लीजिएगा, इंडेक्स में क्या है, एरे। एरे हमारा ये पूरी टेबल हो जाएगी। रो कौन सी है, रो हमारा अगर 103 लेंगे तो रो हमारी हो जाएगी 1 2 3 4। कॉलम कौन सा है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी का 1 2 3 4 5, 5 क्लाइंट आईडी हो जाएगा। अभी हम लोग को ये चीज पता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेके देखते हैं इंडेक्स में पूरा, ये हम लोग ये ले लेते हैं इंडेक्स पूरा एरे ले लेते हैं। उसके बाद रो, जैसे हम लोग को 103 का निकाल के देना है क्लाइंट आईडी, तो रो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये छोटा सा डेटा है तो हम लोग यहाँ पे काउंट करके लिख सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है 103, तो यहाँ पे हम 4 डाल देंगे। और किस कॉलम में है क्लाइंट आईडी उठाना है ऑब्वियसली हम लोग को, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम में है क्लाइंट आईडी, 4 5, ये हमारा 13 क्लाइंट आईडी 105 का। अब इसी रेशियो में, ये देखिए इसी रेशियो में हमारा जहाँ पे ये दोनों लाइन अपना आपस में जुड़ रही है वो हमको पिक करके क्लाइंट आईडी 13 नंबर यहाँ पे दे दिया है। अब इसको हम लोग मैच करके कैसे करते हैं, मैच करके, क्योंकि हम लोग काउंट करने तो जा नहीं रहे हैं कि हाँ ये कहाँ है 1 2 3 4 5 6, हमेशा हमेशा काउंट तो करेंगे नहीं। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी 105 की हमको सैलरी निकालनी है, तो पहले हम लोग मैच लगाएंगे, पहले देखेंगे 105 कहाँ पे है अवेलेबल। इस पूरे ये माने बहुत बहुत बड़ा सा डेटा है, इस डेटा में 105 एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है। तो सिंपल हम लोग 105 लुकअप एरे लेंगे पहले, लुकअप वैल्यू, फिर इस एम्प्लॉय आईडी वाले रो पे है सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए 105 पे है। तो सिंपल
हम लोगों को फिर यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे, ये हम लोग के पास आ गया रो। अब हम लोगों को कॉलम ऑलरेडी पता है, या तो आप कॉलम भी ले सकते हैं। कॉलम के लिए सेल यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और मैच लगाते हैं कॉलम के लिए, MATCH मैच दिस, दिस कॉमा, अभी हमारे पास ये कॉलम आ गया, रो आ गया। इसके आगे सिंपल इंडेक्स लगा दिया आप, क्योंकि हमारा मैच से रो और कॉलम दोनों आ चुका है। सिंपल एरा ये ले लेंगे, और आगे जाके एक सेकंड, कॉमा, ये हो गया हमारा रो, ये हो गया कॉलम। यहाँ पे इंडेक्स मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारा ये आ गया सैलरी, 105 की सैलरी गलत है। अच्छा ठीक है, सॉरी, हमने क्या किया है, रो का ऊपर से नहीं लिया। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला है। अगर आप ये ले रहे हैं, देखिए अभी क्या है ना कि अगर हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, क्या कहते हैं, कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया था यहाँ पे मैच में यहाँ से लिया था सिलेक्शन, हमारा यहाँ नीचे से हुआ था ना कि यहाँ से हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि इन दोनों का जो इन दोनों का आपस का जो वो है सिंक्रोनाइजेशन है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है, मतलब मिसमैच हो गया है। तो आपको अगर ये ऊपर से ले रहे हैं ये कॉलम को, और रो को भी आपको यहीं से ही लेना है। हमने सबसे यही गलती किया है, रो को हमने यहाँ से लिया है और कॉलम को हमने यहाँ से लिया है, तो दोनों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन मिसमैच हो गया है। आई 3, B3 की जगह B2, ये हमारा आ गया। देखिए B2 से लिया। अभी अभी क्या था, हमने जो गलती की थी वो क्या की थी, हमने जो यहाँ पे इंडेक्स का पूरा एरे जो लिया था, ये हमने यहाँ एम्प्लॉय आईडी से लेकर पूरा यहाँ तक लिया था। बट मैच का जो हमने रो लिया था, वो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था। तो दोनों का जो रो और कॉलम का जो नंबर निकल के आ गया है, वो ऊपर नीचे करके निकल आ गया, मतलब वो सिंक होके नहीं निकल के आया। तो इसीलिए अभी जैसे ही हमने यहाँ पे B3 किया, B2 किया, ये हमारे पास करेक्ट सैलरी निकल के आ गई है 105 एम्प्लॉय आईडी की, जो है 2064। ऐसे ही सिंपल अगर हम सिंपल यहाँ पे भी मैच लगाते हैं 10, ये क्लाइंट आईडी से क्लाइंट नेम निकालना है हमको, क्लाइंट आईडी से क्लाइंट नेम। इसमें सबसे अच्छी चीज है, हम लोग क्या कहते हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, सब में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, इंडेक्स मैच को। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि हम लेफ्ट से राइट ही जाना पड़ेगा या राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं हम लोग। अभी क्या है, क्लाइंट आईडी लुकअप वैल्यू, क्लाइंट आईडी का अभी हम नीचे से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्लाइंट क्लाइंट नेम नहीं लेना है, ठीक है। कॉमा, क्लाइंट नेम हमारा कितने पे है, 1 2 3, सॉरी 0। ये हमारा आ गया इसका क्लाइंट आईडी का लोकेशन, लोकेशन 2 है। अभी इसी पे हमारे पास आ गया है ये रो नंबर, इसी पे इंडेक्स लगा देते हैं, इंडेक्स एरे हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ही सेलेक्ट किया था तो यहाँ से ही लेंगे। ये चीज में कंफ्यूज ना होगा, जहां से आप सिलेक्ट करिएगा वहीं से लीजिएगा, अदरवाइज फिर ऊपर नीचे नंबर्स हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। रो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, क्लाइंट आईडी है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में। उसके बाद क्लोज, सॉरी, ये हमारे पास आ गया क्लाइंट, ओ सॉरी, क्लाइंट नेम लेना है, 2 आना था सॉरी। क्लाइंट नेम हमारे पास आ गया बेन, क्लाइंट आईडी 2 का हमारे पास क्लाइंट नेम आ गया बेन। सिमिलरली हमारा यहाँ पे होगा, आप लोग लगा लीजिएगा। और ये क्या कहते हैं, क्लाइंट नेम से हमको क्लाइंट आईडी लानी है। अच्छा ठीक है, कर देते हैं जैसे मैच। अब क्लाइंट आईडी हमारी कहाँ पे है, क्लाइंट आईडी ले लिया 15 क्लाइंट आईडी हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे है इसका 0। क्लाइंट आईडी का हमारे पास लोकेशन आ गया है, इसमें सिंपल वैसे ही इंडेक्स करना है, या तो इसको हम उससे कर देते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। इंडेक्स मैच दिस कॉमा दिस कॉमा 0, ये हमारे पास आ गया इसका रो नंबर। अब हमको कॉलम नंबर निकालना है। क्या चाहिए हमको, एम्प्लॉय नेम दिस 0, ठीक है। इसमें हम मैच लगा देंगे, हमारे पास रो नंबर
और कॉलम नंबर दोनों आ गया है। सिंपल इंडेक्स लगा दिए। आपको किस में से चाहिए, किस कॉलम टेबल में चाहिए, इसमें से चाहिए, सिंपल आप लास्ट में जाइए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये आ गया ग्रे। 15 क्लाइंट आईडी का ग्रे नेम है। ओके, एचपी का क्लाइंट आईडी निकालना है, सॉरी। देखिए इसको एच लुकअप से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एच, सॉरी एच लुकअप नहीं, एक्स लुकअप से, एक्स लुकअप दिस कॉमा दिस कॉमा क्लाइंट आईडी लेनी है, क्लाइंट आईडी 13। लेवनो का लेना है, मैच दिस कॉमा, लेवनो हमारा कहाँ पे है, क्लाइंट नेम में, क्लाइंट नेम कॉमा 0। लेवनो का हमारा जो रो नंबर है वो 5 है, 1 1 2 3 4 5। अभी हमारे पास इंडेक्स लगा के पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा हमारे पास किस नंबर पे है कॉलम क्लाइंट, अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी चाहिए, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पे क्लाइंट आईडी है, फिफ्थ नंबर डाल दिया, कॉमा 0। 14 11 का क्या है, क्लाइंट आईडी 14। देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे हम लोग VLOOKUP यूज करते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए हमने भी खुद पर्सनली किया, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें हमें भी कंफ्यूजन था, तो कभी कभी जब हमको VLOOKUP यूज करना था कोई भी चीज, तो हमने VLOOKUP की जगह इंडेक्स मैच का यूज किया। तो 3 4 बार यूज किया उसमें, उसके बाद हम उसको मतलब क्लियर हो गया हमको। परफेक्ट नहीं हुए कि हम ये नहीं कहेंगे परफेक्ट हो गया, बट हमें क्लियर हो गया ज्यादातर कि इंडेक्स मैच है क्या एक्चुअली में। तो आपसे आपको हम भी यही सजेशन देते हैं कि अगर आप कहीं भी VLOOKUP देखें, VLOOKUP तो आई थिंक सबको बहुत ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन कहीं भी VLOOKUP यूज करना हो किसी बिग डेटा में से, तो वहां पे आप इंडेक्स मैच यूज करिएगा, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि जितना यूज करेंगे उतना ही क्लियर होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, थोड़ा ये बिग वर्जन है उसका। अभी हमारे पास क्या है कि दीपक जैन का हायर डेट निकालना, हायर डेट हमारा इस कॉलम में है। डिपार्टमेंट निकालना है, डिपार्टमेंट हमारा इस कॉलम में है। डिपार्टमेंट कोड निकालना है, वो इस कॉलम में है। सैलरी इस कॉलम में है, एंड रीजन इस वाले कॉलम में है। तो हम लोग को कोई यहाँ पे वही सिमिलर जो हम लोग वहां पे कर रहे थे, कि एक बार कॉलम निकाल लेंगे, और कॉलम भी मतलब मैच से कॉलम भी निकाल लेंगे और रो भी निकाल लेंगे। तो सिंपल मैच से पहले हम लोग रो निकालते हैं दीपक का। दीपक दीपक का है नेम में ले लेंगे, कॉमा 0 कॉमा 30। दीपक का हमारे पास रो आ गया। एक मिनट इसको जरा नॉर्मल कर, ठीक है। इसका हमारे पास रो आ गया। अब वैसे ही इसमें हम लोग इसका, अब हम लोग को देखना है कि कॉलम किस पोजीशन पे है। मैच, हम लोग को कॉलम लेना है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, तो हायरार्की को सिलेक्ट कर लेंगे, के हायरार्की। उसके बाद कॉलम वाला जो पार्ट है उसको पूरा ले लेंगे, इस कॉमा 0, ठीक है। अभी हमारे पास रो आ गया और कॉलम आ गया, ये है हमारा रो। लॉक लॉक करना है, लॉक करना है। लॉक करते हैं बाद में दिमाग लगा के ठीक है। ये हमारे पास रो भी आ गया और कॉलम भी आ गया। अभी इसी में हम इंडेक्स लगा के पूरा कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अभी हमारे पास ये रो है, ये कॉलम है। आगे सिंपल सा इसका एक ब्रैकेट क्लोज करते हैं, हमारे पास ये आ गया। ये आ गया हायर डे, हमारे पास आ गया हायर डेट, सैलरी आ गई। एक सेकंड, एक सेकंड बस, एक सेकंड मैच इस, आपने सेल फॉर्मेट नंबर कर दिया, उसको डेट करना चाहिए था ना। हाँ सर एक सेकंड, वो कुछ गड़बड़ आ गया, 1 मिनट रुकिएगा बस। इंडेक्स,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसमें हमने वही सेम चीज वही फिर गलती कर दी। देखिए ये चीज बहुत ध्यान देने वाला है। हमने क्या किया कि हमने अगर यहाँ से हर चीज सेलेक्ट किया था, नेम भी यहाँ सेलेक्ट किया, ऊपर का जो हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया था वो भी यहाँ से सेलेक्ट किया, बट हमने जब इंडेक्स का एरे सेलेक्ट किया तो यहाँ सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया। हर चीज अगर हम नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये भी हमको यहाँ से ही सिलेक्ट करना था। वो थोड़ा मतलब वो भी चली चल जाता, बट हमने ये जो कॉलम का है वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इंस्टीड ऑफ यहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए था, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अभी क्या आता है, अभी हम लोग सिमिलरली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लॉक कर देते हैं। देखिए ये हमको पूरा टेबल वैसे ही चाहिए, लॉक कर देते हैं। मैच का हमें क्योंकि नीचे ड्रैग करना है तो इधर तो इसके रो को लॉक कर देते हैं। इसको भी हमें वैसे ही चाहिए, इसको भी लॉक कर देते हैं। या इसका हमें इधर राइट में ड्रैग करना है तो हम लोग इसको कॉलम को लॉक कर देते हैं। एंड इसका भी हमें कुछ जरूरत नहीं है, इसको भी पूरा लॉक कर देते हैं। सॉरी, आई थिंक अब हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। ये हमारा निकल आया वन टाइम में। कंट्रोल आर इधर रो में पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, एंड कंट्रोल डी नीचे पेस्ट करने के लिए। ये हमारा डेट में आ जाएगा एज यूजुअल। ठीक, ये हमारा हायर डेट आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट कोड आ गया, सैलरी आ गया, एंड रीजन आ गया इंडेक्स मैच से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ डेट ठीक। वाला एक बार बोलिएगा प्लीज। डेट कौन सा डेट वाला? और डेट डेट वाला डेट फॉर्मेट चेंज किया ना उसका वो। change- हाँ 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 हाँ। जो फॉर्मेट चेंज किया वो तो हाँ, टेस्ट सीरीज का है मैम, टेस्ट सीरीज का होगा नहीं तो नहीं बता वो देंगे। वही एक बार बट दिखा हम, दीजिए। अच्छा हाँ वो हम दिखा दे। देखिए देखिए क्या है ना हाँ कि यहाँ पे आप ये प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 तो ये हमारा फॉर्मेट वाला चेक खुल जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल आता है, तो ये खुल जाता है पूरा। अब यहाँ पे डेट जनरल सब चीज दिया हुआ है, तो या तो ऊपर से भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ये जो नंबर नंबर दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डेट में गए, यहाँ पे जो भी डेट सेलेक्ट करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमारी डेट हमको इस वाले फॉर्मेट में चाहिए था। डेट डी डी एम और वाई के फॉर्मेट में चाहिए था, तो हमको यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा था डी डी वाई एम और वाई के फॉर्मेट में। तो हम सिर्फ सिंपल कस्टम में चले गए, यहाँ पे जो भी हमें चाहिए था उस हिसाब से इसको डाल दिया। जैसे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में पढ़ा सीखा था, डबल डी एम का मतलब पूरा JANFAB ऐसे करके लिख के आएगा, और वाई मतलब दो बार 2025 है तो सिंपल 25 लिख के आएगा। इसके बाद हमने अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर दिया, इंटर कर दिया, उस हिसाब से हमारा डेट यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। क्लियर है? अभी यहाँ पे अगर हम ये देखिए, अगर अब यहाँ पे हम यहाँ पे वाई कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा 1505 ये दिख रहा है, तो अभी हमारे पास 2015 2005 दिखने लगेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे हम अगर 1 कर देंगे तो JN जो करके दिख रहा था, ये AAPR करके दिख रहा था, वो CT दिख रहा था, वो हमारा सिंपल नंबर में दिखेगा। तो वो तो आई थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है, अभी क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ थैंक यू। ओके, अभी हमारा पाइवट पे चलते हैं। देखिए पाइवट का क्या क्या है, देखिए हम लोग जो काम करते हैं, हम पर्सनली हमारा अपना बता रहे हैं, हम जो काम करते हैं हमारा ज्यादातर रिक्वायरमेंट ज्यादातर लोगों का होगा वी लुकअप और पाइवट, यही दो ही रिक्वायरमेंट होता है सबसे ज्यादा अपने अपने हमारे जो वर्क में है, किसी भी डेटा एनालिसिस के पाइवट टेबल और वी लुकअप ज्यादातर ही रिक्वायरमेंट में यही है। बाकी सब छोटे मोटे वो फॉर्म मीटिंग वो सब तो ठीक है चलता ही है। तो ज्यादातर क्योंकि हम लोग को डेटा अगर समराइज करना है तो प्राइवेट टेबल में होता है। प्राइवेट टेबल सिंपल डेटा समराइज करके देता है कि अंदर के डेटा में है क्या। तो वो अभी अभी क्या है कि डेटा को समराइज करने के लिए डेटा को समझना, एक्सटेंशन जी ठीक है, डेटा को समराइज करने के लिए डेटा को समझना बहुत जरूरी है कि डेटा, देखिए जब तक आप डेटा नहीं समझेंगे तब तक उस पर आई डोंट थिंक कि कोई भी काम कर सकता है। तो डेटा को समराइज करने के लिए डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसी हिसाब से ही आप समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे हमने जो चार्ट बनाया है ये काउंट इफ और सम इफ करके बनाया है, इसी रेफरेंस पे ही हम आपको अभी पाइवट टेबल बना के देते हैं। क्योंकि ये फिर आप इसमें क्या है
कि मैच करने में आसानी हो जाएगी कि हमारा प्राइवेट टेबल इस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन है, डिपार्टमेंट कोड है, हायर हायर डेट है और सैलरी है। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि किस डिपार्टमेंट में किस रीजन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो सिंपल एक प्राइवेट टेबल के लिए हम लोग यहीं पर प्राइवेट टेबल बनाते हैं। प्राइवेट टेबल के लिए हम लोग प्राइवेट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट विद प्राइवेट टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे बनाना है प्राइवेट टेबल, इसी सेम वर्कशीट में बनाना है एग्जिस्टिंग। देखिए दोनों आपको दोनों यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, प्राइवेट टेबल जाने के बाद रेंज हमारा ये है। और न्यू में बनाना है कि एग्जिस्टिंग में बनाना है। न्यू वर्कशीट बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सीट 1 2 3 करके आज खुल के आ जाएगा और वहां पे बनेगा। एग्जिस्टिंग में बनाना है क्योंकि हमको यहाँ बनाना है तो हम एग्जिस्टिंग में ही बनाते हैं। लोकेशन हमने ऑलरेडी ले रखी है, यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी बनाना हो वहाँ पे लोकेशन ले लेंगे। यहाँ पे एक दिया हुआ ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल का स्टोरी वो अलग है, तो डेटा मॉडल के बारे में हम बाद में बताएंगे। डेटा मॉडल ये बहुत जबरदस्त चीज है, वो आई डोंट थिंक इन लोगों ने बताया है हम लोगों को कभी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे पहले सिंपल प्राइवेट टेबल जान जाते हैं, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे, हमारे पास ये प्राइवेट टेबल का बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। देखिए प्राइवेट टेबल में हमारे पास चार ही वो होते हैं, एरिया होते हैं। एक होता है फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। देखिए आप लोगों का कभी बहुत सारा सवाल था, क्वेश्चंस थे उसमें सर के साथ कि हम किस कैसे जाने कि रो और कॉलम में और वैल्यू में किस किस चीज को डालें। वैल्यू में तो सिंपल आप केवल न्यूमेरिक ही चीज डाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में आपका सम होगा और सम होगा, काउंट होगा, परसेंटेज होगा, टोटल्स होंगे, यही सब होगा वैल्यू में। बट रो और कॉलम जो मेन चीज है, रो और कॉलम में क्या डालें। रो में देखिए, रो में बेसिकली हम लोग डालते हैं, एक देखिए दो चीज होती है, एक ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है। तो हम लोग रो में मतलब ग्रुप को ही डालते हैं, सब ग्रुप हमारा कॉलम में होता है। या कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट हम लोगों की चीजें बदल भी जाती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग पास ग्रुप बहुत ज्यादा हो जाते हैं और रो कम होते हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज भी चीजों को कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट बेस होता है, इसमें कोई भी मतलब मैंडेट नहीं है कि क्या हम उठा के किस में डालें। अभी हमको यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट हमको क्या चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज हमको किस रीजन में कौन सा कितना एम्प्लॉय है, कौन सा नहीं कितना एम्प्लॉय है किस में। तो हम लोग यहाँ पे डिपेंड, देखिए यहाँ पे एक सर्च क्राइटेरिया दिया है। अभी यहाँ पे हमारे पास कम है, देखिए 1 2 3 मैक्सिमम मैक्सिमम 7 या 8 ही हेडिंग्स है, 8 ही कॉलम्स है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रैग करके सर्च कर सकते हैं। बट हम लोग पास कभी कभी क्या होता है कि 50 60 हेडिंग्स होते हैं, तो हम लोग ऐसे ड्रैग करते 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 ढूंढते रहते हैं कहाँ गया सैलरी, कहाँ गया डिपार्टमेंट, कहाँ गया वो। तो उससे बचने के लिए आपका यहाँ पे एक सर्च कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल आप वो उसका नाम डाल दिए तो ये अपने आप यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट को ड्रैग करके यहाँ पे रो में छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हमारा रो रो में हमारा डिपार्टमेंट आ जाएगा। अभी हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग का डिपार्टमेंट आ गया है। अब हम लोग का रीजन वाइज कितनी इम्प्लॉई हैं, तो इसके लिए हम लोग को रीजन लेना है। रीजन कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग का कॉलम में जाएगा, क्योंकि हमारा ये रो में आ गया है। अभी अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रीजन को डिपार्टमेंट के नीचे डाल देते हैं तो ये देखिए हमारा ऊपर नीचे हो गया और ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा। और अभी हम लोग को इम्प्लॉय कितने हैं वो काउंट करना है, तो इम्प्लॉय के लिए सिंपल सा इम्प्लॉय नेम को यहाँ पे डाल दिए, काउंट ऑफ इम्प्लॉय हमारे पास निकल के आ गया। अभी ये देखिए हमारा हमारे पास कितना, ये आई डोंट थिंक किसी को समझ में आएगा नॉर्मली। तो उसके लिए वही, उसके लिए हम लोग को रीजन को कॉलम में डालना है, जिससे हम लोग का समझने वाले डेटा हो नॉर्मल भाषा में। तो ये हमारा सिंपल निकल के आ गया कि एडमिन में ईस्ट जोन में 1 एम्प्लॉय है, नॉर्थ जोन में 3 एम्प्लॉय है, वेस्ट जोन में 1 एम्प्लॉय है। तो यहाँ से आप, जो हमने ये काउंट इफ लगा के ये निकाल के दिया था, यहाँ से आप मैच मैच कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमने इसको बंद कर देते हैं। सेकंड थिंग, हमने एक क्वेश्चन कई बार लोगों से पूछते हुए सुना था कि अभी क्या है, देखिए हमारा पास यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट यहाँ पे है। तो नॉर्मल हम लोगों को इसको
मतलब सीरीज में लाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सीरीज में लाना है। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन आपके पास है। या तो आप यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे साउथ को यहाँ पे ला सकते हैं, नॉर्थ को यहाँ पे ला सकते हैं, वेस्ट को यहाँ पे ला सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि सिंपल आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बट स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए एज पर डेटा। साउथ यहाँ लिख देंगे SOUT, सॉरी SOUTH साउथ। तो साउथ का हमारे पास डेटा यहाँ पे ड्रैग होके आ जाएगा। यहाँ पे वेस्ट लिख देंगे वेस्ट, तो यहाँ पे हमारा ड्रैग होके यहाँ पे आ जाएगा। या उससे भी बहुत इजी, उससे भी इजी हमारे पास एक और ऑप्शन है कि सिंपल इसकी हमको ड्रैग भी ना करना पड़े, हमको टाइप भी ना करना पड़े, और हमारा 1 सेकंड में काम हो जाए। सिंपल यहाँ से नॉर्थ को अगर यहाँ पे लाना है, सिंपल यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, नहीं पेस्ट नहीं, यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्टर को ऊपर लाना है, ये पर्सनल को ऊपर लाना है, यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। RD को ऊपर लाना है, यहाँ से कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल थ्योरी यही है। इससे हम लोग को ना ट्रैक करना पड़ेगा, ना लिखना पड़ेगा, ना स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम, और टाइम भी बचेगा हमारा। तो इससे हम लोग इसको ऊपर नीचे भी ड्रैग ड्रैग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ईस्ट को यहाँ पे लाना है, ईस्ट हो गया हमारा, फिर वेस्ट को लाना है, वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये हमारा सीरीज में आ गया पूरा। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि हम लोगों का ये जो ब्लैंक ब्लैंक रोज है, यहाँ पे मानिए यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लैंक ब्लैंक, तो यहाँ पे हम लोग फिल जीरो भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दिया होता है एम्प्टी सेल शो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है एम्प्टी सेल शो, यहाँ पे आप जीरो डाल देंगे तो जितनी भी एम्प्टी सेल है वहां पे जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पाइवट टेबल जो आपका बना है वहीं पे क्लिक करके ही आपको ये ऑप्शन लेना है। ये बाहर क्लिक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जिस डेटा पे आपको जिस डेटा पे आपको विलुकअप लगाना है उस डेटा पे ही कर्सर को रख के ही आप पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे, नहीं तो फिर सब मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि आप ये जो हम लोग रेंज ले रहे हैं, रेंज हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, बट बेसिक वाले नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग को एडजस्टिंग में बनाना है, तो एडजस्टिंग को क्लिक करेंगे। लोकेशन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारी लोकेशन, यहाँ पे हम लोग को बनाना है। ओके कर दिया, हमारा यहाँ पे प्राइवेट टेबल का बॉक्स खुल के आ गया। अभी हम लोग को कैसे बनाना है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कितनी है कितने रीजन में, तो डिपार्टमेंट हम लोग का रो में हो जाएगा ऑब्वियसली। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और क्या था, रीजन, रीजन हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और सैलरी हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू में, क्योंकि हमको सम में चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास आ, अगर हम यहाँ से कोई भी चीज उठा के यहाँ पे वैल्यू में डालते हैं और वो न्यूमेरिक होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट सम अपने आप ले लेता है। ये पाइवट टेबल बाय डिफॉल्ट सम ले लेता है। और अगर कोई भी टेस्ट वाला चीज उठा के यहाँ डालेंगे, लाइक ये देखिए जैसे हम यहाँ पे ये न्यूमेरिक है, सैलरी न्यूमेरिक है तो सम में ले लिया। अब यहाँ डिपार्टमेंट कोड भी न्यूमेरिक है, अगर हम यहाँ पे नेम उठा के यहाँ डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये काउंट में लेता है। तो कोई भी टेस्ट वाली चीज उठा के पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यू में, तो हमारा टेस्ट सीरीज काउंट में लेता है बाय डिफॉल्ट, और न्यूमेरिक वाला सम में लेता है। और एज पर आर रिक्वायरमेंट यहाँ से हम लोग क्लिक करके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम लेना है, काउंट लेना है, मैक्स में लेना है, जिसमें लेना है यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ये है। अभी ये देखिए हमारा ये इस हिसाब से डेटा बन के आ रहा है, क्योंकि हमने रीजन यहाँ रो के बजाय कॉलम में ले लिया था, सॉरी डिपार्टमेंट को। तो ऐसे बन के आ रहा है। तो ये भी सही है, क्योंकि देखिए हमारे पास डेटा कम है तो ये भी अभी छोटा सा लग रहा है, और अभी हम लोग जान सकते हैं, मतलब रीडेबल है, जानने में आसानी हो सकती है। बट अभी बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट यहाँ लेते हैं, रीजन यहाँ पे लेते हैं, ये हमारे पास सम में आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी अगर हम लोग के पास जीरो है तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, उसको ब्लैंक में जीरो डालना है। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, एम्प्टी रो ले लेंगे, एम्प्टी रो में जीरो डाल देते हैं। जीरो, जितने भी एम्प्टी रो हैं वहां पे जीरो आ गए। यहाँ पे आपको अगर आपको जीरो नहीं चाहिए, डैश चाहिए, बहुत लोग रहता है हमें पर, देखिए यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, बहुत जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको NA लिखना है तो NA आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जो भी चीज आप लिखेंगे ब्लैंक रो में, वो यहाँ पे ब्लैंक रो में आ जाएगा।
तो वहां भी ऐसा नहीं कि जीरो ही आए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ जीरो ही आ सकता है, डैश लिखेंगे डैश हो जाएगा, जीरो लिखेंगे जीरो आ जाएगा, बताने के लिए। ये नॉर्मल प्राइवेट टेबल है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अभी क्या है हमारे पास प्राइवेट टेबल 2 में चलते हैं। अभी इसमें क्या है, मंथ है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है एंड अमाउंट है। हम लोगों को देखना है कि कितना अमाउंट किस मतलब मंथ में किस उसमें कितना सेल हुआ है, कितने अमाउंट का सेल हुआ है वो देखना है। तो सिंपल प्राइवेट टेबल यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके इंसर्ट में गए, प्राइवेट टेबल हमको एग्जिस्टिंग में चाहिए, न्यू में चाहिए, चलिए न्यू में कर लेते हैं इस बार। न्यू में करेंगे तो सिंपल आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, न्यू शीट हमारी खुल के आ जाएगी। अभी हमें क्या चाहिए, डेट, मंथ, मंथ, ठीक है, मंथ हो गया। अभी हमें चाहिए कितनी सेल हुई है, अमाउंट, अमाउंट ये हमारे पास ये आ गया, कितनी सेल हुई है और अमाउंट भी आ गया। अभी क्या है यहाँ पे ग्रुपिंग का एक कंसेप्ट है, ग्रुपिंग का। अभी यहाँ पे अनग्रुप, ठीक है, ये हमने डेट लिया था, ठीक है, ये डेट हमारा आ गया है 2 जनवरी को, 12 जनवरी को, इतने को यहाँ पे हमारा इतनी इतनी सेल हुई है। अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए हमारे पास इतनी इतनी रोज में आ गया है, 176 रोज में, तो इतना बड़ा डेटा तो आई डोंट थिंक किसी को कोई शेयर करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस डेट को ग्रुप में डालना है, लाइक किसी को चाहिए ईयर वाइज चाहिए या क्वार्टर वाइज चाहिए, तो यहाँ पे या मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पे ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप में डालने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे अगर आप प्राइवेट टेबल एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का ये अलग ग्रुप सिलेक्शन का एक कॉलम है, और या तो आप यहाँ पे सिंपल कहीं यहाँ पे रख के किसी भी डेट पे रख के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे किस में चाहिए, ये डायलॉग बॉक्स, ये बॉक्स खुल के आ जाएगा, आपको किस में चाहिए, डेज भी चाहिए, हमको डेट भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, करेक्ट मंथ भी चाहिए, और सॉरी ग्रुप, डेज डेज चाहिए, मंथ चाहिए, क्वार्टर चाहिए और ईयर्स चाहिए, चारों चाहिए हमें, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेट, मंथ, क्वार्टर और ईयर आ जाएगा। अब यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा छोटा सा है हमारा, यहाँ पे आपको सब चीज, यहाँ पे आपको हर चीज दिखेगा, आप जो भी चाहिए जिसमें भी चाहिए आप ले सकते हैं, ईयर में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, इसमें चाहिए। अभी हमको ईयर ईयर को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल ईयर ही है, क्वार्टर को भी हटा देते हैं, हम लोग मंथ में लेके चलते हैं, मंथ, क्वार्टर को हटा देते हैं, मंथ, मंथ में आ गया ये हमारे पास मंथ में आ गया, ग्रुपिंग करके हमारे पास, हमको केवल मंथ में चाहिए था, मंथ में आ गया हमारा, जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, ये मंथ में करके आ गया। अभी रिक्वायरमेंट है हमारा कि हमको जैसे ये हमारा सम ऑफ अमाउंट आया कि कितना हमारा जनवरी में कितनी सेल हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, और जनवरी से लेकर दिसंबर में बाइफरकेशन आ गया कि कितनी कितनी हर मंथ में सेल हुई है, प्लस ग्रैंड टोटल हमारा ये है। अभी हमें चाहिए कि परसेंटेज वाइज, ग्रैंड टोटल से परसेंटेज वाइज हमारी कितनी कितनी सेल्स हुई है। तो सिमिलर हम लोग यहाँ पे सेल्स का फिर से ड्रैग करके एक कॉलम और बना लेंगे, अमाउंट का, अमाउंट का हम लोग ड्रैग करके एक कॉलम यहाँ पे और बना लेंगे। यहाँ पे हमारा 2 आ गया, सम ऑफ सेल्स में 2 आ गया। अभी क्या है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो एज वैल्यू दिया हुआ है, और शो एज वैल्यू में यहाँ पे दिया है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। यहाँ पे कई चीजें दी हुई है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम डिफरेंस, परसेंटेज रनिंग टोटल, परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा परसेंटेज वाइज जो हमारा ग्रैंड टोटल है उसमें परसेंटेज वाइज हर मंथ में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ परसेंटेज वाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इसको सिंगल वैल्यू में, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकल के आ गया कि हमारा हर मंथ में कितने परसेंट का सेल हुआ है। ऐसा ही आप रनिंग टोटल भी निकाल सकते हैं, ऐसा ही आप लाइक जितने भी ऑप्शन है आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें कई ऑप्शन है और उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेबल है, बहुत से मतलब ये सब इश्यूज आते हैं सबको। अब यहाँ पे लेबल दिया है रो लेबल करके, रो लेबल,
यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं चेंज होता, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अगर मंथ डालना चाहें तो यहाँ सिंपल आप टाइप करके मंथ भी डाल सकते हैं। सम ऑफ अमाउंट लिखा है तो सिंपल आप लिख सकते हैं सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट, AMOUNT अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि चेंज नहीं होता है, या आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको चेंज भी किया जा सकता है। ओके, अभी हम चलते हैं पाइवट नंबर टेबल। 2 में थे, 3 में, 4 में देखिए, हाँ 3 में, ठीक है। 3 में यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम आपको पाइवट टेबल का जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बताते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल, न्यू में ही करते हैं, न्यू। अभी इसमें है क्या, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय लोकेशन है, जेंडर है, ये एज है। ओके, अभी क्या है कि हमें एम्प्लॉय काउंट ऑफ एम्प्लॉय एज, देखिए ये एज दिया है 1 to 30, इसमें कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एज देखिए, एक में मतलब 1 साल के, 1 साल के 6 है, मतलब इनका टेन्योर बता रहे हैं, मतलब एज नहीं बता रहे हैं। 2 साल के 5 हैं, 4 साल के 5 हैं, कुछ 80 के साल के भी हैं, जो भी है एज है या जो भी। अब हमारे पास एक साल के कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 2 साल के 5 लोग हैं। अभी क्या है, अभी अभी इतना बिग डेटा हो गया है, वही सेम चीज ग्रुपिंग का ही बता रहे हैं आपको, इतना बिग डेटा है। तो अभी क्या है कि आपको ये चाहिए कि हमको 1 से 10 तक कितने एम्प्लॉय हैं वो एक में आ जाए, ठीक है। 10 से 11 से 20 तक कितने एम्प्लॉय हैं वो एक में आ जाए, ठीक है। 30 से 40 में कितने एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय वो वहाँ पे आ जाए। तो सेम चीज यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, जो ग्रुप में जाएंगे तो ये बॉक्स खुल के, डायलॉग बॉक्स आपके यहाँ खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग एट 1 से इंड एट 80, क्योंकि हमारे पास कितने सबसे लास्ट सबसे बड़ा एज कितना है, 80 का है। तो यहाँ पे हम लोग 80 बाय डिफॉल्ट आ गया है, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पे बाई, मतलब कि आपको ग्रुप में कितने चाहिए, 10 के ग्रुप में चाहिए, 15 के ग्रुप में चाहिए, 20 के ग्रुप में चाहिए, वो एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बट अभी हमको 1 से 10 चाहिए, फिर 11 से 20 चाहिए, ऐसे चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे 10 डाल देंगे बाई, क्योंकि हमें ग्रुपिंग 10 की चाहिए, 1 से 10 इतना। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एज आ गई, एज 1 से 10 साल के बीच में हमारे पास 35 लोग हैं, 11 से 20 के साल में 49 है, 21 से 30 के बाद में 49 सर है। सर आपने जी 1 से 10 कैसे लाया? हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको हम अनग्रुप कर देते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये आ गया। फिर जैसे हम लोग अभी वहां पे ग्रुप कर रहे थे डेट में, वैसे ही ग्रुप यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे वहीं पे जाना है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल के आ जाएगा ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग एज क्या है, 1 साल, इंडिंग एज क्या है, 80 साल। ग्रुप बाई हमको 10 में चाहिए। अभी हमको, हमने लास्ट टाइम 10 में लिया था, आपके बार हम 15 में ले लेते हैं। ग्रुप बाई हमको 15 में चाहिए, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास 1 से 15 के बीच में कितना है, फिर 1 से 15, फिर 15 से 30, फिर 30 से 45, ऐसे आ जाएगा। हमारे पास ओके कर देंगे तो ये देखिए 1 से 15 के बीच में हाँ 65 लोग हैं, 16 से 30 के बीच में इतने लोग हैं। यहाँ पे हमारा क्योंकि हमारे पास 76 से 90 के बीच में 36 लोग हैं, हालांकि 80 तक ही था डेटा हमारे पास, लेकिन उसने 15 के ग्रुपिंग में इसने अपना ग्रुप बना दिया है। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। इंसर्ट प्राइवेट टेबल, देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी प्राइवेट टेबल लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डेटा पे ही क्लिक करें करें। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आके रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, और सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है ये डेटा। देखिए इस कस्टमर ने कितनी सेल्स की हैं,
लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डेट भी है, डेट भी आपको डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो लास्ट ईयर उसने इतने सेल की है। अभी क्या है कि अभी हम लोग को उसको, अभी हमारे पास कई ऑप्शन है इसको मतलब अच्छा से दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे डिजाइन में जा सकते हैं। डिजाइन में यहाँ पे क्या है कि ग्रैंड टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल के कॉलम में जाएंगे। देखिए पहले हम लोग सब टोटल कॉलम में डाल जाते हैं। सब टोटल ये होता है, जैसे इसका जिन का इतना है, लॉन्ग का इतना है, ये इसका सब टोटल दिख रहा है। अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो डोंट शो सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो हमारा इतने भी सब टोटल है वो हट जाएगा। ठीक है, छोटा करने के लिए कई लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, तो सब टोटल फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब टोटल फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब सब टोटल आपको कहाँ चाहिए, टॉप में चाहिए कि बॉटम में चाहिए? यहाँ पे अब बॉटम में है कि टॉप में चाहिए, टॉप में आ गया। बॉटम में चाहिए, बॉटम में आ जाएगा। सब टोटल डोंट शो भी हो जाएगा, सब टोटल चला भी जाएगा। ठीक है, अभी क्या है हम इसको टॉप में रखते हैं, सब टोटल टॉप में। सेकंड थिंग, यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल आपको कहाँ चाहिए, रो में, रो का चाहिए, कॉलम का चाहिए, ऑफ चाहिए कि नीचे चाहिए? अभी हमारे पास नीचे है बिल्कुल आपको। ठीक है, सेकंड आते हैं रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में क्या है, अभी ये हमारा दिख रहा है कि अब इसको ये इसके नीचे नीचे दिख रहा है आपको, ये थोड़ा मतलब दिखने में अच्छा लगे उसके लिए यहाँ पे एक चीज है, शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये साइड में आ जाएगा, ऐसे ये दिखने लगेगा। ये सिंपल कस्टमर नेम यहाँ पे इतना है, ये है। अभी यहाँ पे सब टोटल को हम हटा देते हैं तो ज्यादा, सब टोटल डोंट शो सब टोटल। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अच्छे से बन के हमारा प्राइवेट टेबल आ गया। अभी क्या है, अभी आपका रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि देखिए ये हमारा जो ब्लैंक ब्लैंक चीज है, ब्लैंक जो ये प्लेस है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि हाँ यहाँ तक ये इसका ही है, ठीक है, सेल्स प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका ही डेटा है, यहाँ तक इसका ही डेटा है। अगर आपको ये चीज भी कवर करना है तो यहाँ पे भी वैसे ही सिमिलर आप यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे और लेआउट में जाएंगे, रिपीट ऑल आइटम। रिपीट ऑल आइटम में करेंगे तो ये चीज यहाँ तक ऐसे रिपीट होने लगेगी। अभी हमने ग्रैंड टोटल हटा दिया था, ग्रैंड टोटल को भी ले आते हैं। ग्रैंड टोटल कॉलम होंगे, ग्रैंड टोटल भी आ गया। अगर आपको रो में चाहिए तो रो में आ जाएगा ग्रैंड टोटल, में जा ही नहीं रहा। चलिए कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस पे भी है। तो बाकी डिजाइन में आप लोग जानते हैं, डिजाइन अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं क्या डिजाइन चाहिए आपको प्राइवेट टेबल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए डेटा 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 वैलिडेशन क्या है कि आपका अ, जैसे कोई कहीं किसी को आपने डेटा शेयर किया कि यहाँ फिल कर दीजिए, और वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कहाँ, वो कोई भी गलती ना करे वहां पे। जैसे कोई आपने शीट दिया कि आप इसको डेटा फिल करें, और आपको ज्यादा दोबारा जब वो फिल करके दें और आप लोग को ज्यादा उस पर मेहनत ना करनी पड़े, और ज्यादा से ज्यादा गलती वो लोग ना करें, तो उसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन अपनी शीट में लगा के आगे फॉरवर्ड करते हैं, या अपने लिए भी लगा के रखते हैं, जिससे हम लोग भी पर्सनली कोई भी डेटा अगर फिल करते हैं, बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी गलती ना हो। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेस क्या है, बेस पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अभी इसमें क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि 12 नवंबर 2005 के बाद की ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, या 12 नवंबर 2005 से होनी चाहिए जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। जैसे जहाँ पे आपको लगाना है वहां पे पहले आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमारा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट बगल में छोटा सा बना रहता है, कुछ ट्रैफिक मार्क की तरह है, डोंट गो देयर टाइप। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का हमारा ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, डेट का। तो हम लोग यहाँ पे कई चीज दिया हुआ है, जहाँ पे डेट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को डेट में ही डेटा वैलिडेशन लगाना है। यहाँ डेट ले लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे डेट क्या रिक्वायरमेंट क्या है, 12 नवंबर 2005 के बाद की ही डेट होनी चाहिए, तो मतलब ग्रेटर देन दिस डेट।
तो यहाँ पे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं या तो कहीं भी लिखा हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे ये आ भी सकता है। बट हम यहाँ पे आप लोग मैनुअली भी लिख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो इनकेस अगर आप कहीं भेजेंगे एक्सेल उसने डिलीट कर दी तो फिर वो अपने आप बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल नवंबर 2005 लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। 12 नवंबर 2000। यहाँ पे देखिए हमने 12 नवंबर 2005 लिखा, वहां पे हमारा उसने एरर दे दी क्योंकि हमने क्या बोला था कि डेट 12 नवंबर 2005 से ऊपर होना चाहिए। अभी यहाँ पे इक्वल हम 12 इक्वल टू बारह डालो, इक्वल नवंबर टू। 2006 लिख देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। प्लस सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे एक चीज और है वो हम बताना भूल गए आपको। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाता है। सेकंड थिंग हमारा एलर अलर्ट। यहाँ पे हम लोग क्या अलर्ट डाल सकते हैं, मतलब अगर हम लोग लॉन्ग करता है या कोई भी आदमी लॉन्ग करता है तो उसको क्या मैसेज पॉपअप हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम डाल देते हैं डेटा वैलिडेशन एरर मैसेज प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट द डेट ग्रेटर देन 12 नवंबर 2005 कर दीजिए ओके। अभी यहाँ पे हम डेट गलत डालेंगे तो हमारा सेम मैसेज, ये देखिए हमारा सेम मैसेज जो हमने अभी टाइप किया था डेटा वैलिडेशन हमारी हेडिंग थी, यहाँ हेडिंग लिख के आ गया प्लीज सेलेक्ट द डेट ग्रेटर देन 12 नवंबर 2005 यहाँ पे आ सकता है। अब सेम चीज को आप यहाँ पे नीचे या तो ड्रैग कर दीजिए या तो कॉपी पेस्ट करके सिंपल एस वैलिडेशन, वैलिडेशन का कॉलम है यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। हमारा ये पूरे उसमें ये लग गया है 12 नवंबर, ये कोई भी डेट डाल दिए 11/1/2004 डाल देते हैं। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पर मैसेज डाला था एरर मैसेज वही पॉपअप होके आ रहा है। यहाँ पे अगर हम 11 नवंबर 2010 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ये डेट। अभी हम लोग चलते हैं सैलरी पे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है नंबर्स की। यहाँ पे डेट जैसे हम लोगों ने सिंपल सी चीज, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डेट लिया था वहां पे यहाँ पे हम लोग नंबर्स का ले लेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नंबर का डालना है। देखिए कोई भी डेटा वैलिडेशन में हम लोग डबलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग डेट का ही लगा सकते हैं या तो नंबर का लगा सकते हैं या तो टेस्ट का लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेस्ट और नंबर्स न्यूमेरिक वाला एक साथ लगे तो ऐसे नहीं लग सकता। जैसे हम लोग का पैन नंबर होता है, पैन नंबर में जैसे आप मानिए 10 डिजिट का होता है तो आप ये डाल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे 10 डिजिट का ही हो। अगर आप चाहें कि हम वहाँ पे न्यूमेरिक और 5 डिजिट न्यूमेरिक हो या 5 डिजिट टेस्ट की हो तो ऐसा पॉसिबल डेटा वैलिडेशन में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी यहाँ पे या तो आप न्यूमेरिक में लगा सकते हैं या तो टेस्ट में लगा सकते हैं। यहाँ डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन सैलरी जो है बंदे की ग्रेटर देन 14,500 से होनी चाहिए, ग्रेटर देन 14,500 से। तो सिंपल हम लोग डेटा वैलिडेशन में गए, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे है होल नंबर। अभी क्या है हमारे पास ग्रेटर देन दिस, हमारा चाहिए ग्रेटर देन 14500 से होना चाहिए। यहाँ पे एरर एरर डाल देंगे। नहीं नहीं, अब ग्रेटर देन टाइप के नंबर बनने सॉरी, ग्रेटर देन। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। ठीक है एरर एरर डाल देंगे सिंपल जो आपको डालना है, ठीक है। ICM11 1D प्लीज ज्वाइन, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम 11,000 डालते हैं, सॉरी 1100 डालते हैं तो यही हमारा मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डेटा वैलिडेशन लगाया है ग्रेटर देन सैलरी होना चाहिए 14,500। तो यहाँ पे अगर हम 14,501 करते हैं तो हमारा ले लेगा। सेम चीज नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए एज अ वैलिडेशन, ये हमारा सब जगह यहाँ पे लग जाएगा। हमारा 13,000 अगर लेते हैं तो हमारा नहीं लेगा, 15,000 ले लेंगे तो ले लेगा। ये मोबाइल नंबर,
कि यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, 10 डिजिट होनी चाहिए और नंबर होने चाहिए। मतलब अगर ए और बी अगर हम लोग गलती से डाल देते, किसी ने नंबर मोबाइल नंबर डाला ये करके और मिसटाइप हो गया, फिर ऐसे ऐसे कर डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या 11 डिजिट हो जाए या 12 डिजिट हो जाए, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज पर आर रिक्वायरमेंट और जो भी है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला के लिए कल जैसे उन्होंने बताया था, हम लोग का यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है कि 10 डिजिट हमारा जो न्यूमेरिक में होना चाहिए और 10 डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट में होता है। तो पहले तो हम लोग क्या लगाएंगे, एंड लेन लेन दिस इक्वल टू 10 एंड शुड बी इन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक के लिए इज नंबर दिस। अब यहाँ पे हम देख ले, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारा ट्रू आ गया है, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब यही सेम फॉर्मूला हम लोग कॉपी कर लेते हैं और डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग का कोई भी मैच नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाएंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रू, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नीचे तक वैलिडेशन में पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे कि अगर आपको नंबर के आगे +91 या जो भी लगाना है, जैसे अभी हम लोग कस्टम में सिखा रहे थे, तो यहाँ पे आप जनरल में, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, सिंपल उसी तरीके से +91 ले लेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंट्री कोड डालना है। अभी हम लोग को इंडिया का डालते हैं +91 कंट्री कोड, और हैश का बताया था हमने आपको, मतलब पहले क्या कहते हैं, एज अ वाइल्ड कार्ड पहला हमारा 91 होना चाहिए, पीछे चाहे जो हो। स्पेस देना है तो स्पेस दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, ओके कर दिए। हैश ये हमारा आ गया, इसमें +91 करके आगे आ गया। या ये हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वो फॉर्मेटिंग लगाई है। यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा तो ये देखिए नंबर ही दिखेगा ना, तो यहाँ पे जरूर दिखेगा, लेकिन आप कॉपी करेंगे या जो करेंगे +91 कॉपी नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे अगर प्लस वो देना है, स्पेस देना है, तो आप स्पेस भी दे दीजिए, स्पेस दे के आ जाएगा। नीचे सेम फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, जितना जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, ES V वैलिडेशन, ये नीचे सारा पूरा वैलिडेशन आपका नीचे तक लग गया है। ठीक है, ये यहाँ तक हाँ, सेकंड थिंग, वो लिस्ट, यहाँ पे हमको चाहिए जोन। जोन में हमारे पास है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन। यहाँ पे फिर से वैसे अगर लिस्ट में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपको चाहिए तो ये चीज सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लिस्ट का, लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ पे हाथ से भी लिख सकते हैं, मैनुअल भी लिख सकते हैं, या तो आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइदर आप यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं, कॉमा डाल के, आप यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे यहाँ पास यहाँ पे लिस्ट है, तो हम लोग टाइम बचाने के लिए लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, 4, और सिंपल ओके कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, नॉर्थ लेना है कि साउथ लेना है, और सेम चीज हम लोग नीचे तक अभी आपको बताया स्पेशल से वैलिडेशन पे कॉपी कर लेते हैं, तो हमारा नीचे तक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गई। ओके, थैंक यू।